द सक्सेस मॉन्क, सॉल्विंग लाइफ प्रॉब्लम्स। हेलो दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे जो चीज हमें हर्ट करती है वही हमें कुछ सिखाती है। और इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और परेशानियां आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है और आप कैसे उनकी मदद से और भी ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल बन सकते हैं। यहाँ मैं आपको 3 कहानियों की हेल्प से बताऊंगा जिससे आप सारी चीजें एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वे में समझ पाए। पहली कहानी है डेमोस्थनीज की, जो कि हकलाने की परेशानी से दुखी थे और बाद में चलकर एथेंस के सबसे महान पब्लिक स्पीकर बने। दूसरी कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जिनकी पूरी लाइफ की मेहनत से बनाई हुई फैक्ट्री एक ही दिन में जल गई। तब उन्होंने इस परेशानी का मुकाबला कैसे किया। और तीसरी है नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले वह क्या चीज सिखाती है, जो कि अगर आपको पता चल जाए तो आपकी भी डे टू डे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आज आपको कई सारी शानदार बातें सीखने को मिलेगी द ऑब्स्टेकल इज द वे नाम की शानदार किताब से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परेशानियां सभी की लाइफ का हिस्सा है और हर किसी को अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पर जो सफल लोग होते हैं वह परेशानियों को परेशानी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपना माइंडसेट उनकी तरह बना सकते हैं। 1966 में अमेरिका के एक फेमस बॉक्सर रूटीन कार्टर को 3 खून के झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो रोने लग जाता, पर उन्होंने रोकर नहीं बल्कि समझदारी और हिम्मत से काम लिया। रॉबिन कार्टर ने उसके बाद जेल में ही कई सारी साइकोलॉजी, फिलोसॉफी और कानून से जुड़ी किताबें पढ़ी और कुछ सालों बाद उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए सारे नामों को झूठा साबित कर दिया। अब यहाँ पर रूटीन कार्टर के पास मौका था कि वह चाहते तो पूरे कोर्ट से और लोगों से माफी मंगवा सकते थे उनके साथ हुई नाइंसाफी के लिए। पर रूटीन कार्टर ने पुरानी बातों को भुलाकर अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू किया और फिर से अपने प्रोफेशन में पूरी मेहनत के साथ लग गए। रूटीन कार्टर का मानना था कि कोई आपको गलत इल्जाम लगाकर जेल में तो बंद कर सकता है, पर आपके थॉट्स और बिलीफ को कभी कैद नहीं किया जा सकता। और ऐसी ही मेंटल स्ट्रेंथ दिखाते हुए उन्होंने आगे की शानदार जिंदगी जी। नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और मेंटल स्ट्रेंथ की छाप पूरी दुनिया पर छोड़ी। जब वे लोग जेल में थे तब भी उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम की मदद से पूरी दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट किया। उन सभी का यही मानना था कि अगर आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल या परेशानी आती है तो आपको उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। इसी से सबसे पहला और जरूरी पॉइंट निकल के आता है, यू आर नेवर पावरलेस। नासा जब किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी करता है तब वह एस्ट्रोनॉट को सबसे पहले एक ही चीज सिखाता है, आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग, क्योंकि नासा जानता है कि स्पेस में जाने पर कई सारी परेशानियां आ सकती है और ऐसे में अगर एस्ट्रोनॉट घबरा जाए तो वह गलत डिसीजन लेगा और जिससे उनका पूरा मिशन फेल हो सकता है। अब यहाँ से आप यह सीख सकते हैं कि कोई भी परेशानी, ऑब्स्टेकल आए तो उसे आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बिना पैनिक किए आपको प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा। जॉन लैंड, जो कि स्पेस में जाने वाले सबसे पहले आदमी थे, उन्होंने धरती के ऑर्बिट का चक्कर लगाते हुए बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया और यही कारण था कि उनकी हार्ट बीट 100 को क्रॉस नहीं कर पाई और जिस कारण से वह सुरक्षित मिशन कर कंप्लीट लौट आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आपको कोई परेशानी होती है तो आप घबराने लग जाते हो और कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। वहीं अगर परेशानी किसी और की हुई, कोई और प्रॉब्लम में फंसा हो, तो ऐसे में आप उसको बहुत ही मैच्योरली कई सारे अच्छे ऑप्शंस बताते हो। इसका एक ही कारण है कि सामने वाले की परेशानी से आप इमोशनली या मेंटली स्ट्रेस में नहीं आते, जिस कारण से आप समझदारी से चीजों को एनालाइज कर पाते हो और एक अच्छा उपाय देते हो। इसलिए अगर आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो ऐसा समझो कि वह प्रॉब्लम आपको नहीं बल्कि किसी और को हुआ है और सोचो कि ऐसे में आप उस व्यक्ति की मदद करने के लिए क्या कर सकते हो। ऐसे में आप बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। इसे इस कहानी से समझते हैं,
थॉमस अल्वा एडिसन की एज जब 67 इयर्स थी, तब एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके पूरे जीवन की जो मेहनत थी, यानी उनकी बनाई हुई फैक्ट्री, उसमें आग लग गई। यह सुनते ही वह फैक्ट्री पर तुरंत पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन का जो बेटा था वह भी यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आग बुझ जाए, पर एडिसन वहां खड़े होकर बस आग को देख रहे थे। ऐसे में एडिसन के बेटे ने अपने पिता से पूछा कि आप आग बुझाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर एडिसन ने बताया कि आग इतनी बढ़ चुकी है कि अब इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इससे तो अच्छा तुम अपनी माँ और अपने दोस्तों को बुलाकर ले आओ। वह कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शानदार और बड़ी आग नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर एडिसन चाहते तो अपने पूरे जीवन की मेहनत को जलता हुआ देखकर रोने और बिलखने लगते, पर उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए सिचुएशन को समझा और जो सच्चाई दिख रही थी उसे एक्सेप्ट किया और इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढा। अक्सर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही देखा जाता है कि वह सिचुएशन को देखने का नजरिया कैसा रखते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वह नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अच्छा ढूंढ ही लेते हैं, और इसलिए सक्सेसफुल लोगों की लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोशिश ना करना और एडिसन की तरह हार मान लेना तो बेवकूफी होगी, पर नहीं, एडिसन कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने फैक्ट्री जलने के अगले ही दिन फैक्ट्री के रिस्टोरेशन पर काम चालू कर दिया और एक ही साल में उस फैक्ट्री से $10 मिलियन की कमाई भी की। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल होकर बिना पैनिक किए सबसे बेस्ट जो रास्ता है उसे चुनना होगा, और एडिसन ने भी उस समय जो बेस्ट था वही किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो द प्रोसेस। निक सबान, जो कि अमेरिकन टीम के फुटबॉल कोच हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें चैंपियनशिप जीतने और सामने वाले टीम को हराने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी बस अपनी प्रैक्टिस की प्रोसेस पर ध्यान दें। निक का मानना था कि अगर आप प्रोसेस को ढंग से फॉलो करते हो तो आप बड़ी से बड़ी ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर जाओगे, चाहे वह ताकतवर टीम हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी। और यही कारण था कि निक सबान की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी बड़ी आसानी से जीत ली। चलिए प्रोसेस के बारे में ढंग से समझने के लिए यह कहानी सुनते हैं। डेमोस्थनीज नाम का एक लड़का था जो कि हकलाने की परेशानी से बहुत दुखी था, पर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह एथेंस का सबसे बड़ा पब्लिक स्पीकर बनेगा। जब उसने यह बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताई तो उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर फिर भी डेमोस्थनीज एथेंस के सबसे बड़े पब्लिक स्पीकर बने। अब सवाल उठता है कि कैसे एक हकलाने वाला लड़का एथेंस का सबसे बड़ा पब्लिक स्पीकर बना। डेमोस्थनीज ने यह नामुमकिन काम किया एक प्रोसेस को फॉलो करके। डेमोस्थनीज रोज समुद्र तट के पास जाते और वहां तेज हवाओं के बीच जोर जोर से भाषण देते, जिस वजह से उनके गले के मसल्स बहुत ही स्ट्रांग हो गए। साथ ही उन्होंने कई सालों तक अलग अलग तरह से गले और जुबान की एक्सरसाइज की, जिस कारण से फिर कुछ सालों बाद जब वह एक पब्लिक स्पीकर के लिए लोगों के सामने गए तो लोग उनके भाषण को सुनकर हक्के बक्के रह गए। यह नामुमकिन सा काम करने के लिए उन्होंने गोल पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस किया, और जिस कारण से प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करके वह सफल भी हुए और इतनी बड़ी ऑब्स्टेकल के बावजूद उन्होंने अपना सपना पूरा किया। डेमोस्थनीज ने ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए इस हद तक का पागलपन दिखाया कि वह डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने अपना आधा सिर शेव कर लिया ताकि वह घर से बाहर न निकल सके और लोगों से न मिल सके। इसी वजह से अपनी प्रोसेस को फॉलो कर सके, जिससे कि वह अपने गोल में सफल हो पाए। आज हमने सारी शानदार बातें द ऑब्स्टेकल इज द वे नाम की एक शानदार किताब से जानी। अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इस किताब की सबसे जरूरी और इकलौती बात बताई जाए तो वह यही होगी कि हर प्रॉब्लम को, हर ऑब्स्टेकल को किसी न किसी प्रोसेस की मदद से सॉल्व किया जा सकता है और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं और उन्हें किस प्रोसेस की मदद से सॉल्व करेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।